इसका कारण यह है कि तुम्हारे संत रामपाल जी बताते हैं कि व्रत नहीं करना, तीर्थ धामों पे नहीं जाना है और ये बर्थडे और ये तीज त्योहार नहीं मनाने हैं। पर ये तो जरूरी है, ये तो हम बचपन से सुनते आए, क्योंकि जो हमने जितने भी कथावाचकों को सुना था कि तीर्थों पे जाने से पाप कर्म करते हैं, इसीलिए तीर्थ धामों पे हम जाते थे और व्रत उपवास भी करते थे, क्योंकि इससे हमारे पुण्य बनते हैं। ये तो बहुत जरूरी है और यही संत रामपाल जी हमारे छुड़ाते हैं, इसीलिए हम नाम दीक्षा नहीं ले रहे। अब देखो जी घट रामायण, ये घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वाले की, और ये सैकड़ों साल पुरानी है, आज की नहीं है ये ग्रंथ। हाँ, मैंने सुना कोई है नया ये। ग्रंथ नहीं बना हुआ ये। इसमें दिखाते हैं आपको क्या बताया है गंगा स्नान और तीर्थों के बारे में। ये देख लो एक बार आप, ये घट रामायण है जी तुलसी साहब हाथरस वाले की। इसका देख लो आप कहां से प्रकाशित है। ये है जी योगेंद्र प्रताप सिंह इसके टीकाकार हैं, और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से छपती है। ठीक है जी। इसमें देखो आप पेज नंबर देखो माता जी, इसमें दिया हुआ है 238। तुलसी साहब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, गंगा माही उड़ाई छारा तबहू ने भया जीव निर्बारा। जो कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद गंगा में जाके राख को डाला हो, कह रहे मैंने ये कर लिया पर उससे मोक्ष नहीं हुआ। ब्राह्मण भोजन पंच खवाए मुक्ति बाट तबू नहीं पाए, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाए तब भी मुक्ति नहीं मिली। गया जाई के पिंड सवारा, गया में जाके पिंड भरवाते हैं ये पाखंडी लोग, तब उन्हें पाया मुक्ति द्वारा, तो भी मुक्ति पर ऐसा नहीं कैसे हुई। पता चलेगा कि भाई मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि हम तो ये सब कर रहे थे तो मुक्ति समझते मुक्ति हो रही है। एक मिनट का टॉपिक नहीं है, आप सत्संग सुनोगे सब समझ में आएगा। एक बार आप ये देख लो प्रमाण, ये सब झूठ मुक्ति की आशा, ये सब झूठे हैं। ये जो साधन बताया ना आपको, हाँ। ये झूठे हैं। मुक्ति रहे संतन के पासा, मुक्ति तो तत्वदर्शी संत के पास मिलेगी। गीता में भी दिखाएंगे अभी आपको। तीर्थ धाम व्रत और पूजा या में मोको कछु न सूझा, कुछ नहीं मिला पर ये तीर्थ धाम जाने से और व्रतों से। पुनि स्वामी एक पूछो बाता, तीर्थ में कछु आवन आता, तीर्थ जाने से कुछ हाथ नहीं आएगा, मोक्ष नहीं होगा। हाँ नहाए धोए कछु हाथ ने आया, तीर्थ सब विधि झूठ बनाया। ये तीर्थों में नहाने धोने से कुछ नहीं होता। ये देखो तो क्या ये दुनिया पागल है, तीर्थों पर जाती है, कुछ होता क्यों नहीं? जब सारी दुनिया आज देखो कितनी भीड़ जा रही थी धाम पे, केदारनाथ बद्रीनाथ पे सब जगह जा रही है। ये लोग तो बहुत अच्छे भाव के, लोग तो अपने मोक्ष के लिए जाते हैं पर उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। शास्त्र भी तो देख लो। सहस एकादश गंगा नाया, कौन कह रहे हैं? लोमश ऋषि। लोमश ऋषि वो है ब्रह्मा जी के पुत्र। सुनो आप, सहस एकादश गंगा नाया, या एकादश क्या कह रहे, 11,000 वर्ष तक गंगा स्नान किया, जासे जोनी मच्छ की पाया, क्या मिला? मगर मच्छ की योनि मिली। अनेक जीव मारे मोई खाया, उसके बाद अनेक जीवों मुझे मार मार के भी खाया। ऐसे बहुत बहुत दुख पाया, फिर भी बहुत दुख मिले। जे जे तीर्थ तबे नहाए, जल जीव जोनी माही भरमाए। जितने मैंने तीर्थ किए उतना मुझे जल जीव की योनि मिली। पर ये तो भाई किसी ने हमें बताया नहीं, हम तो जाते थे भागवत वगैरह सुनने के लिए, पर ये सब किसी ने नहीं बताया। एक और पूछना, एकादशी का व्रत भी बताते होंगे, ये पाखंडी जरूर करवाते हैं। एकादशी व्रत तो सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, कहते हैं इसी से मोक्ष होगा। आप करते हो? नहीं, अब तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने छोड़ रखा है, पहले बहुत किए मैंने। बहुत किए पहले आपने। देखो अपने एकादशी व्रत का फल देख लो एक बार। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बताया था, एकादशी करो तुम जाई ताते मुक्ति सहज में पाई। ये ब्रह्मा जी भी पाखंड फैला रहे थे वहां पे। अब हुआ क्या उससे, ये देखो लोमश ऋषि बता रहे हैं, 67 वर्ष एकादशी की ना, 1000 वर्षों तक किया एकादशी का व्रत, और अंत जन्म माखी को लीना, मक्खी का जन्म मिला। ये जी घट रामायण है, सारे पढ़ लेना भाई। इस बारे में यही कहूंगी, तुम जो प्रमाण दिखा रहे हो ये हम नहीं मानते, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए। प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है कि भाई व्रत करना है, तीर्थों पे जाना है, इससे पुण्य बनते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि पुण्य नहीं बनते? क्योंकि ये सब बचपन से सब झूठ था, ये सब झूठ बना रहे थे क्या? नहीं पढ़ाया नहीं तो? भाई, प्रमाण तो किसी ने नहीं दिखाया, पर हम तो जो वो बताते थे वो सत्य मानते थे, क्योंकि हमने वो बचपन सुना है और हमें बिल्कुल झूठ नहीं लगता जो वो बता रहे हैं। ये नहीं करना है, जैसे तीर्थ धामों पर नहीं जाना, ये नहीं जाना है।